नमस्कार। इलेक्ट्रिक सर्किट के लेक्चर नंबर 32 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम इंटर रिलेशनशिप पढ़ रहे थे बिटवीन वेरियस पैरामीटर्स ऑफ अ टू पोर्ट नेटवर्क। आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें कि आपको एक नेटवर्क गिवन होगा और एक से अधिक पैरामीटर्स आपको निकालने होंगे। तो जैसा कि आप एग्जाम्पल 13.32 में देख पा रहे हैं, आपको एक नेटवर्क गिवन है जो कि फिगर 13.63 में दिख रहा है और यहाँ पर आपको y एंड z पैरामीटर्स निकालने हैं। क्योंकि ये पाई सर्किट है तो हम सबसे पहले इसके y पैरामीटर्स निकालना आसान है, तो हम y पैरामीटर्स निकालेंगे। फिर हम इंटर रिलेशनशिप से जो फॉर्मूले डराइव हुए उन फार्मूलों को यूज़ करते हुए z पैरामीटर्स निकालेंगे। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, हमने नोड एनालिसिस यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर दो नोड हैं जिसे हमने मार्क किया है, नोड 1 एंड नोड 2। जो थर्ड नोड है उसे हमने ग्राउंड माना है। नोड 1 पर हमने KCL अप्लाई किया तो हमने देखा इनकमिंग करंट I1 है, आउटगोइंग करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर क्या होगा। अगर नोड 1 पर वोल्टेज V1 है तो V1/2, और इसी तरह से यहाँ पर आउटगोइंग करंट होगा V1 माइनस 3 V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1। इसको हमने सॉल्व किया और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन कंपैरेबल है टू पोर्ट नेटवर्क को जब हम y पैरामीटर्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास I1, V1 और V2 में इक्वेशन आती है। तो यहाँ से y11 और y12 की वैल्यू हम आसानी से बता सकते हैं। इसी प्रकार से नोड 2 पर हम KCL अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट I2 है, आउटगोइंग करंट V2/1 जो कि इस रजिस्टर से निकल रहा है, और नेक्स्ट जो करंट होगा वो होगा V2 प्लस 3V1 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1। तो ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ये y पैरामीटर्स के साथ जो सेकंड इक्वेशन रहती है उसके साथ कंपैरेबल है। यहाँ से हमारे y पैरामीटर्स निकल आए हैं और y पैरामीटर्स निकलने के बाद हम इंटर रिलेशनशिप द्वारा डेराइव फार्मूले को यूज़ करते हुए डेल्टा y निकाल सकते हैं। डेल्टा y निकालने के बाद इन फार्मूलेज का यूज़ करते हुए हम z पैरामीटर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं फिगर 13.64 में, जहाँ पे एक नेटवर्क गिवन है जिसमें आपको y एंड h पैरामीटर्स निकालने के लिए कहा गया है। साथ में z पैरामीटर्स भी आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो 3 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स एक ही नेटवर्क के लिए आपको निकालने हैं। इसमें सबसे पहले हम z पैरामीटर्स निकालेंगे। यहाँ पर सोर्स कन्वर्जन अप्लाई करेंगे, इस करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और करंट की डायरेक्शन क्योंकि इस साइड है तो हम पहले माइनस बाद में पॉजिटिव लगाएंगे ताकि करंट की डायरेक्शन सेम रहे। तो ये वोल्टेज सोर्स है, इसको हमने ये करंट सोर्स है, इसको हमने वोल्टेज में कन्वर्ट किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 9I1 विद पोलैरिटी दिस। इसके सीरीज में हमने ये रेजिस्टेंस लगा दिया। इन दो लूप्स में हम KVL अप्लाई करेंगे। जब हम मैश 1 के अंदर या लूप के अंदर KVL अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आएगा V1 = 2I1 + I2। I1 की डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं और I2 की भी डायरेक्शन देख सकते हैं।
इस 1 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट I1 प्लस I2 हो रहा है और इससे I1 हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह की इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार से सेकंड मैश के अंदर हमने KVL अप्लाई किया और हमारे पास इक्वेशन आई 9I1 प्लस 10I2 प्लस 1 इंटू I1 प्लस I2। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 Z पैरामीटर्स की इक्वेशन के साथ कंपेरेबल है। यहाँ से हमें Z पैरामीटर्स आ गए हैं। अब हम फॉर्मूलेज अप्लाई कर जो इंटरस रिलेशनशिप से हमने डराइव किए थे उनको अप्लाई करते हुए Y पैरामीटर्स हमने निकाल लिए हैं यहाँ पर डेल Z निकालने के बाद, और इसी तरह से हमने H पैरामीटर्स भी निकाल लिए हैं उन्हीं फॉर्मूलेज को यूज़ कर। थैंक यू।